क्या होगा जब करियर, परिवार और प्यार तीनों एक साथ उलझ जाएं? त्रिशा और विशाल की कहानी सिर्फ एक रोमांस नहीं बल्कि मस्ती और इमोशंस से भरा एक सफर है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को, लेकिन वीडियो पूरा देखना। त्रिशा अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन उसके डैड के लिए फैमिली सबसे जरूरी थी। इंटरव्यू के दिन जब त्रिशा वीडियो कॉल पर थी, तभी उनके डैड ने बीच में डांस करके सारा प्लान बिगाड़ दिया। त्रिशा बार बार कहती रही, डैड प्लीज मत करो, लेकिन उनके डैड ने सब कुछ खराब कर दिया। आखिर में त्रिशा ने गुस्से में लैपटॉप बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। त्रिशा अपने डैड पर गुस्सा हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, डैड आपने पूरा इंटरव्यू खराब कर दिया। लेकिन उसके डैड बोले, फैमिली जरूरी है या करियर? त्रिशा की दुनिया ही पलट गई। वो चाहती थी कि उसका करियर आगे बढ़े, लेकिन डैड उसे रोक रहे थे। डैड ने कहा, तुम शादी के बाद चली जाओगी, लेकिन अभी तुम मेरे पास रहो। त्रिशा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब वो अपने कमरे में गई और सोच में पड़ गई, क्या करूं? त्रिशा अब अकेले बैठकर सोच रही थी, क्या मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हूँ या फिर हमेशा अपने परिवार के हिसाब से चलना पड़ेगा? त्रिशा पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उनके पापा ने उन्हें रोक लिया। पापा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? त्रिशा ने जवाब दिया, फ्रेंड के बर्थडे में। लेकिन पापा को शक हो गया। उन्होंने कहा, वहाँ जाके दारू बारू पीकर सब टली हो जाओगे, फिर पकड़े जाओगे। ऐसा मत करो, बाहर जाओ, घूमो, लेकिन संभल कर। त्रिशा बोली, पापा मैं वैसे भी बाहर जा रही थी, आपने ही रोक लिया। पार्टी शुरू हो गई थी। सभी दोस्त मस्ती में थे। विशाल दारू का धंधा करता था और वहीं पर दारू की हेरा फेरी भी करता था। पार्टी में त्रिशा भी थी, लेकिन पापा से झूठ बोलकर आई थी। थोड़ी देर में सभी लड़के लड़कियां नशे में टल्ली हो गए। सब बाप के पैसों से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी प्रॉब्लम हो गई। दारू की बोतल कहीं मिल नहीं रही थी। सबने एक दूसरे को फोन किया, लेकिन कोई बोतल का इंतजाम नहीं कर सका। आखिरकार विशाल को फोन किया गया, भाई एक बोतल तो भेज दे। विशाल पार्टी में बोतल देने आया। जैसे ही विशाल अंदर आया, सभी लड़कियां उसे घूरने लगी। विशाल की बॉडी देखकर लड़कियों के होश उड़ गए। लड़कियां उसकी कटीली आंखों और मजबूत बॉडी पर फिदा हो गईं। अब विशाल ने पार्टी में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। विशाल पार्टी से निकलने ही वाला था, लेकिन त्रिशा ने उसे रोक लिया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। त्रिशा की एक दोस्त विशाल पर लाइन मार रही थी और उसके बॉयफ्रेंड को जलन हो रही थी, लेकिन त्रिशा को अब नशा हद से ज्यादा चढ़ चुका था। वो अब धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रही थी और विशाल भी मौके की तलाश में था। दोनों ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उन्हें होश नहीं था। नशे में डूबी त्रिशा ने अचानक विशाल को पकड़ लिया। प्यार भरी नजरों से दोनों आमने सामने देखने लगे और फिर त्रिशा ने कसकर उसे किस कर लिया। अब दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। रूम में जाकर दोनों ने अपनी हदें पार कर ली। सुबह होते ही त्रिशा को बाहर जाने का डर था, कहीं किसी को पता तो नहीं चला, लेकिन विशाल का भी इरादा अब बदल चुका था। त्रिशा अब विशाल को अपना नंबर देने से भी मना कर रही थी। विशाल उसे समझाना चाहता था, लेकिन त्रिशा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे दिन त्रिशा हॉस्पिटल में थी। वो डॉक्टर से बोली, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर जो कहा उसने त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसका दी। त्रिशा तुम प्रेग्नेंट हो। अब त्रिशा पूरी तरह डर चुकी थी। मैंने क्या कर दिया? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर उनके रिश्तेदार थे और त्रिशा उनसे कहती है, मेरे डैड को ये पता नहीं चलना चाहिए। अब त्रिशा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन क्या विशाल को पता चलेगा? त्रिशा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन यह कोई खुशी की बात नहीं थी। नशे में हुई गलती ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अगली सुबह जब वह जॉगिंग पर गई तो दौड़ भी नहीं पाई। कुछ तो गलत था। घर लौटे ही पापा ने पूछा, आज इतनी जल्दी वापस? त्रिशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले तो पापा को यह मजाक लगा, लेकिन फिर उन्होंने गंभीर होकर पूछा, कब और कैसे? पापा को पहले से ही अंकित पर शक था, लेकिन जब त्रिशा ने कहा वो नहीं है, तब पापा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने डॉक्टर से कंफर्म कराना चाहा, लेकिन त्रिशा ने कहा, मुझे पहले ही पता चल चुका है, ये सच है। अब पापा चाहते थे कि वह उस शख्स से मिले जिससे त्रिशा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन त्रिशा साफ कह रही थी वो सही इंसान नहीं है। पापा अंदर ही अंदर टूट चुके थे। न बेटी से बात कर पा रहे थे, न हालात को समझ पा रहे थे। लेकिन त्रिशा का फैसला और भी चौंकाने वाला था। न वह शादी करना चाहती थी, न अबॉर्शन। उसने ठान लिया था, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। त्रिशा की जिद ने उसके पिता को अंदर से तोड़ दिया। पापा अब उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहे। विशाल के दोस्त को पकड़ लिया, क्योंकि वह दारू का धंधा करता था। विशाल को जब यह पता चला तो वह वकील को लेकर उसे छुड़ाने पहुंच गया। घर में अकेली बैठी त्रिशा सोच रही थी, अब आगे क्या करूं? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे प्रेगनेंसी से कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ उसके पापा बेहद अपसेट थे। वह अपनी बेटी से नाराज थे, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। त्रिशा को यकीन नहीं था कि वह विशाल को यह बताए या नहीं। असल में विशाल को अभी तक नहीं पता था कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। उसके पापा को भी उसी वक्त पता चला जब त्रिशा ने हिम्मत करके बताया, लेकिन त्रिशा ने साफ कह दिया, मैं विशाल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब सच्चाई सामने आई, विशाल और त्रिशा का कोई रिश्ता ही नहीं था। नशे में त्रिशा को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। विशाल ने भी नशे में फायदा उठा लिया था और त्रिशा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब त्रिशा को विशाल से मिलना था, लेकिन उसके पास उसका नंबर तक नहीं था। उसने अपनी दोस्त विनीता को पूरी बात बता दी। अब दोनों ने विशाल का नंबर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। किसी न किसी से फोन करके उसका नंबर मांग रही थी, लेकिन नंबर नहीं मिला। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि त्रिशा को विशाल का पूरा नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब वह किसी भी तरह उससे मिलना चाहती थी। लेकिन विशाल का नंबर कहीं नहीं मिल रहा था। उसने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। जिस बर्थडे पार्टी में यह सब हुआ था, वहाँ जाकर त्रिशा और उसकी दोस्त ने छानबीन की, लेकिन विशाल का नाम वहाँ भी नहीं मिला। अब त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ढूंढे। अब त्रिशा ने एक नया प्लान बनाया, शहर के हर बूटलेगर को फोन करके शराब ऑर्डर करना। उसने हर बूटलेगर से पूछा, लेकिन विशाल का नंबर नहीं मिला। दिन ब दिन फोन करती गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कभी कभी फोन किसी और को लग जाता तो कभी कोई उठाता ही नहीं था। लेकिन त्रिशा अब हार मानने वाली नहीं थी। उसने शहर के हर बूटलेगर से फोन करके शराब ऑर्डर कर लिया था। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। उसे अपने पापा से भी डर नहीं था। बस किसी भी तरह वो विशाल से एक बार मिल ले। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, विशाल को ढूंढना। और फिर एक आखिरी कॉल से त्रिशा को उसका जवाब मिल गया। विशाल मिल गया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह खुशी से झूम उठी, दौड़कर उसे गले लगा लिया, जैसे उसे अपना खोया हुआ प्यार मिल गया हो। क्योंकि एक तरफ देखे तो बेचारी त्रिशा ने बहुत इंतजार किया और अभी तक त्रिशा प्रेग्नेंट है, वो आखिरकार विशाल को मालूम ही नहीं है।